तो आज सीखने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। तो एक बात बता दूं, मैं अपने YouTube चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखा देता हूं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगर ये वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो आपको किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो समझो सिंप्लेक्स मेथड कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में बना लीजिएगा, बना पाएंगे। अंत तक देखिएगा वीडियो, अंत में आपको 3-4 सॉल्यूशन भी दूंगा, उसका आंसर भी दूंगा, वहाँ से आप लोग करके पूरा नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड का आया हुआ है। मैक्सिमाइज f = 5x + 3y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3x + 2y इज लेस दैन इक्वल टू 6 माइनस x + 3y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -4x, y इज ग्रेटर दैन 0। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे साइन दोनों सेम है कि नहीं। इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता x, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो या लेस दैन इक्वल टू 0 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको छोड़ के इन दोनों का साइन चेक करेंगे, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज जो करना है इसको छोड़ के इन दोनों का साइन चेक करेंगे, दोनों इक्वल है या नहीं। 3x + 2y इज लेस दैन इक्वल टू 6 है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 है, दोनों साइन चेंज है। तो एक साइन में बनाना होता है पहले। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं गिवन इनइक्वालिटीज आर, मैं क्या करूँगा गिवन इनइक्वालिटीज आर, ये 3x + 2y वही लिख दूंगा, 3x + 2y इज लेस दैन इक्वल टू 6 है, वो लिख दिया मैंने। उसी तरह से -x है, ठीक है। तो इसको बता दूँ साइन चेंज करते वक्त माइनस+ हो जाता है, तो इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, x -x को +x लिख दूंगा, +3y को -3y लिख दूंगा, और ये जो साइन इधर है इसको घुमा दूंगा, और जो ये -4 है ये हो जाएगा +4। अगर साइन सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस+ हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस+ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, साइन पहले एक साइड में हम लोग बना देंगे। उसके बाद क्या है, x, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x, y इज ग्रेटर दैन 0। इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटीज लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो लैंग्वेज एक लिख देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए तो स्क्रिप्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं, लेट r and s बी द नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, ठीक है। मैंने r and s को नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल एज्यूम किया, लेट किया, एडिंग द स्लैक वेरिएबल वी कैन राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, r and s को राइट किया। तो इसको लिख लेंगे मैं 3x + 2y, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x + 2y, r ऐड किया हूँ तो प्लस r लिख लूँगा इस तरह से, इज इक्वल टू 6 कर दूंगा इसको, ठीक है। उसी तरह से x - 3y है, इस तरह से लिख दूंगा x - 3y। अब r ऐड कर दिया, इसमें s ऐड करेंगे, प्लस s = 4 हो गया। क्लियर। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ले लूँगा यहाँ से। मैक्सिमाइज क्या करना था, f = 5x + 3y, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे, 5x + 3y = f है, ठीक है। 5x + 3y = f है, तो वही लिख दूंगा मैं 5x + 3y = f, जो क्वेश्चन में था। इतना आप लोग आई होप समझ गए होंगे। सो इसको अब क्या करना होगा, जब स्लैक वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे x y के टर्म में है, तो r and s जो है हमेशा एज्यूम करेंगे। आप r s एज्यूम करें या यहाँ पे x1 x2 एज्यूम करें या a b एज्यूम करें, आपका मन है, जस्ट एज्यूम कर सकते हैं। तो एक्स वाई के टर्म में हम लोग आर एंड एस एज्यूम किए, यहाँ पे आर एस एज्यूम कर लेना। आपका मन है S1 एंड S2 एज्यूम करने के लिए S1 S2 एज्यूम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया आपका x1 x2 x3 के टर्म में आएगा, x1 x2 के टर्म में आएगा, तो x3 x4 एज्यूम कर सकते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो आपका जो मन है वो एज्यूम कर सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है f = 5x1 + 3y1, ठीक है। तो आर एंड एस नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में है 5x1 + 3x2, तो x1 x2 के टर्म में है, तो ये भी x1 x2 के टर्म में होगा, x1 x2 के टर्म में होगा, x1 x2 के टर्म में होगा।
तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल जो है x3 x4 आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा, x1 x2 में x3 x4 एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आर एस के जगह पे S1 S2 भी एज्यूम कर सकते हैं, x1 x2 भी एज्यूम कर सकते हैं, आपका मन है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, आर एंड AC एज्यूम करता हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से एज्यूम कर लेना। अब इसको किस तरह से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x प्लस ये जो है, अब इसको किस तरह से लिख देंगे, 3x प्लस ये 2y है, 2y प्लस r के आगे कौन सा नंबर है, 1 है, 1r प्लस इसमें s है नहीं है तो 0s हो जाएगा, प्लस इसमें f भी नहीं है तो 0f हो जाएगा, इक्वल टू 6। rs समझ गए होंगे। f यहाँ पे जो था मैंने f वो लिया, यहाँ पे सपोज p होता, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में p होता, यहाँ पे अगर p इक्वल टू 5x प्लस 3y होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम p ही रखते, ठीक है, 0p लिखते इक्वल टू 6 रखते, वहाँ पे जो होगा वही रख लेना है। उसी तरह से ये लिख लेंगे x माइनस 3y, इसमें r है नहीं है तो प्लस 0r हो जाएगा, s तो है तो 1s होगा, प्लस f नहीं है तो 0f इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। आर एस एफ के टर्म में आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल देखिए आर एस है, एक टर्म एफ है, इसलिए मैंने आर एस एफ के टर्म में रखा। आर एस अगर यहाँ पे पी होता तो आर एस पी के टर्म में रखते, आर एस यू होता तो आर एस यू के टर्म में रखते। आप लोग इतना चेंज कर लेना है। उसके बाद लास्ट का जो है 5x प्लस 3y इक्वल टू एफ है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको एफ है, इसको उधर ले आएंगे तो -5x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे f है, इसको उधर ले आएंगे तो -5x होगा, इधर ले आएंगे तो -3y होगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे -5x, यहाँ पे -5x है, -5x माइनस 3y, इसमें r नहीं है, s नहीं है तो प्लस 0r प्लस 0s प्लस f तो है 1f इक्वल टू ये कितना है, 0 है, ठीक है। तो सबको मैंने क्या किया, आर एस एफ के टर्म में रख दिया। यहाँ पे ये क्यों किया, क्योंकि f मेरे को पॉजिटिव चाहिए था यहाँ रखने के लिए, इसलिए मैंने f के उधर 5x 3y को जाने दिया। आप लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है अंत तक वीडियो देखेगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद एक टेबल बनाना होता है। तो चलिए पहले टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ से। आप लोग इतना आई होप कर लिए होंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ पे एक टेबल बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। तो एक बात बता दूँ, अगर आपका साइन जो होता सेम होता तो साइन सेम ही रखते। यहाँ पे जो साइन होता है ये अगर क्वेश्चन में सेम होता तो गिवन इनक्वालिटी यार जस्ट क्वेश्चन सार देते, ठीक है। और उस वक्त क्या था, हमारा साइन चेंज नहीं था, तो यहाँ पे साइन चेंज करके मैंने लिखा। आप लोग साइन चेंज करके लिख लीजिएगा अगर क्वेश्चन में जो होगा, नहीं तो वही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सिंप्लेक्स टेबल बना रहे थे। तो आप लोग को भी सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। तो सिंप्लेक्स टेबल में क्या है, एक्स वाई आर एस एफ है, ठीक है। आप लोग का वेरिएबल जो होगा उसी तरह से बना लीजिएगा। सपोज यहाँ पे x1 x2 होता तो यहाँ पे x1 x2 का टेबल बनाते, यहाँ से यहाँ पे x है, x का टेबल बनाएंगे, y है, y का टेबल बनाएंगे, r है, r लिखेंगे, s है, s लिखेंगे, f है, f लिख लेंगे। और इसको क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग राइट हैंड साइड लिख लेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से आप लोग टेबल बना लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतना बस टेबल ही बनाना है और कुछ नहीं है। बस आप लोग इस तरह से टेबल बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद अगर यहाँ पे x1 x2 होता तो x1 x2 लिखते, x3 x4 f होता तो x3 x4 f लिख के राइट हैंड साइड लिख लेते। आपके जो क्वेश्चन में होगा उस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं x के आगे कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। y के आगे कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे। r के आगे कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। s के आगे 0 है, 0 लिखेंगे। f के आगे 0 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 लिख लेंगे इस तरह से। राइट हैंड साइड में कितना है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे। उसी तरह से x के आगे कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। y के आगे -3 है, -3। r के आगे 0, 0। s के आगे 1, 1। f के आगे 0, 0। ये 4 है, 4 लिख लेंगे।
ये जो लास्ट का टर्म है वो नीचे लिखा जाता है। तो ये क्या है, -5x है, तो x के आगे कितना है, -5, तो -5, y के आगे -3 है, -3, r के आगे 0, s के आगे 0, f के आगे 1 है, राइट हैंड साइड 0। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार इस टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। टेबल बनाने के बाद लगभग आप लोग बहुत जान गए हैं, आसान भी लग रहा होगा। तो इतना करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को निकालना होता है एक पिवट कॉलम, एक चाहिए पिवट एलिमेंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर देख लेंगे। नीचे का जो लाइन है उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, -5 है। ठीक है, तो -5 ये कॉलम में पड़ता है। ठीक है, तो वही लिख लूँगा लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में किस तरह से लिखूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं -5 -3 में सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर ये है, तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट नेगेटिव नंबर इन द लास्ट रो। ये रो जो है लास्ट रो में सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे लिखते हैं -8 इज़ द मोस्ट नेगेटिव नंबर इन द लास्ट रो। सो -8 ये कॉलम में पड़ता, तो यहाँ लिखते हैं सो सेकेंड कॉलम इज़ द पिवट कॉलम। पर यहाँ पे -5 है, ये फर्स्ट कॉलम में पड़ता है -5, सो फर्स्ट कॉलम इज़ द पिवट कॉलम। ये जो कॉलम है ये हमारा हो जाएगा पिवट कॉलम। सबसे पहले हाईएस्ट नेगेटिव नंबर देखेंगे नीचे के टर्म में, यहाँ पे -5 है सबसे हाईएस्ट नेगेटिव नंबर, तो उसका कॉलम जो होगा वो हो जाएगा हमारा पिवट कॉलम। ये हो जाएगा क्लियर। अब चाहिए पिवट एलिमेंट। तो पिवट एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, पिवट कॉलम से राइट हैंड साइड को डिवाइड करना होता है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 6 / 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 4/1 एंड 4/1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 में छोटा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2 इज लेस देन 4। सो इसका भी लैंग्वेज आप लोग लिख देना। सो अब 2 और 4, 2 जो है 6/3 किए तो 2 आया ना, तो 6/3 किए तो 2 आया, तो ये जो 2 आया इस एलिमेंट में आया, तो वही लिखना है हमको। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सो पिवट एलिमेंट इज 3 लिख देना है। क्लियर। अगर सपोज आपको एक बात बता दूँ, अगर सपोज आपका 6/3 किए 2 आया, ठीक है, और 4/2 करते तो 2 ही आता। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते थे। अगर आप लोग को यहाँ पे 0 आ गया, छोटा नंबर 6/0 करे तो कितना आएगा, 0 आया, तो 0 नहीं लेना है आपको। नेगेटिव नंबर अगर आए, यहाँ पे -2 आ गया और यहाँ पे 2 आया, तो -2 छोटा होता है 2 से, तो उस वक्त क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को छोटा नहीं मानेंगे, 2 को छोटा नंबर मानेंगे, अर्थात पॉजिटिव नंबर में छोटा लेना होता है। ये आपको एक बात याद रखनी है। अब 0 को सबसे छोटा नंबर नहीं मान सकते, तो अगर यहाँ पे 0 आया 2 आया तो 2 वाला को लेकर करेंगे। ठीक है, 2 लेकर करेंगे। आपको ध्यान में रखना है। सारे स्टूडेंट जो है यहीं पे गलती करता है। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज आपको इसको डिवाइड किए तो 0 आ गया, इसको डिवाइड किए तो आपका 1 आ गया, तो 1 से तो छोटा 0 है, तो आप तो सोचेंगे पिवट एलिमेंट ये है, पर नहीं, 0 लेकर नहीं करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 1 आया तो वही लेंगे, हमारा पिवट एलिमेंट वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 में छोटा नंबर 2 है, तो पिवट एलिमेंट 2 किस में पड़ गया, 3 में, क्योंकि 6/3 किए तब तो आया था हमारा 2, इसलिए 3 हमारा पिवट एलिमेंट आ गया। क्लियर। अगर यहाँ पे 1 आता, अगर सपोज कुछ नंबर को डिवाइड करते, ठीक है, 4 है, यहाँ पे भी 4 होता, तो 4/4 करते तो 1 आता, तो 1 तो इसके डिवाइड करने पे आया ना, तो ये जो 1 है इसका 1 जो है वो हो जाता पिवट एलिमेंट। आपको ये ध्यान करना है। सो आप ये लेते वक्त आप लोग याद रखें, नेगेटिव और 0 दोनों, छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर नेगेटिव हो या 0 हो नहीं लेकर कर सकते, पॉजिटिव नंबर में छोटा नंबर लेना होता है पिवट एलिमेंट के लिए। बस ये समझना ज़रूरी था। और एक और बात बता दूँगी आपको, यहाँ पे अगर हमारा पिवट कॉलम ये होता तो ये डिवाइड करते ना, तो 6/2 करते, ठीक है, 4/-3 करते, ठीक है, 4/-3 करते, तो यहाँ -0 पॉइंट समथिंग आता, तो माइनस को नहीं लेंगे, इसी को लेते, तो ये हमारा पिवट एलिमेंट हो जाता। क्लियर। अगर इसमें पड़ता तो बस जो कुछ है यही है, बाकी बहुत इजी है, तो आपको यही कंसेप्ट समझना है। अगर सपोज यहाँ पे
यहाँ पे 15 होता, -15 होता, यहाँ पे -5 होता, तो ये हो जाता हमारा पिवट कॉलम हो जाता है ये कॉलम। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं तो -15 इज़ द मोस्ट नेगेटिव नंबर इन द लास्ट रो सो सेकेंड कॉलम इज़ द पिवट कॉलम। अब इसके लिए क्या करते हैं, 6/2 करते 3 आता, ठीक है। 4/-3 करते तो -4/-3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस समथिंग आएगा, वहाँ पे कैलकुलेटर करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो माइनस और 2 में कौन सा छोटा होता आपका, 6/2 करेंगे तो 3 आता, 3 और माइनस समथिंग में तो ये छोटा होता। तो उस वक्त नेगेटिव को नहीं ले सकते, आपको नेगेटिव आए 0 आए वो नहीं ले सकते। 2 यहाँ पे 3 आता, 6/2 करेंगे तो 3 आता, तो यहाँ पे लिखते 3 इज़ अ मिनिमम नंबर सो पिवट एलिमेंट इज़ 2, यहाँ पे 2 लिख देते सिंपली। इस तरह से आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको एक टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने से पहले यहाँ पे पिवट एलिमेंट 3 है और 3 कौन सा रो में पड़ रहा है, ये रो में है, तो यहाँ पे लिखूँगा R1। अब ये 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, R1 में ये 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 आता तो 1/4 R1 लिख देते। अगर हमारा पिवट एलिमेंट ये होता, ठीक है, तो ये रो 2 है तो यहाँ लिखते रो 2 पिवट एलिमेंट 1/1 है। यहाँ पे अगर 1 होता तो 1/1 R2 लिखते, अगर पिवट एलिमेंट ये होता। अगर पिवट एलिमेंट ये होता, ये भी R2 है, R2 = 1/3। यहाँ पे पिवट एलिमेंट अगर -2 आता तो यहाँ पे 1/2 R2 लिखते। क्लियर, सिंपली समझना है आपको, क्या समझना है, पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर देना है एलिमेंट को, R1 एलिमेंट को पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। ये होता तो R2 को डिवाइड करते 1/1 R2 करते, ये एलिमेंट है तो 1/3 R1 हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा पिवट एलिमेंट होता तो क्या हो जाता, R2 को यहाँ से लिखते R2 = 1/2 R2। सिंपली इतना समझ लेना है। इतना समझने के बाद सेम टू सेम ऊपर के जैसे एक टेबल बना लेना होता है। चलिए टेबल बना लेते हैं फिर से। मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम टेबल बना लिया। आप लोग भी सेम टू सेम टेबल बना लीजिएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या है, R1 को डिवाइड करना है 1/3 R1 से। सो एलिमेंट जो होगा, जो पिवट एलिमेंट होता है सबको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे पिवट एलिमेंट कितना है, 3 है, 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0/3 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0/3 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से डिवाइड करेंगे 6/3, कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब बाकी जो है, बाकी को सेम टू सेम लिख देना होता है। ये जैसा है नीचे का दोनों उसी तरह से लिख देंगे। 1 है -3 0 -3 0 1 0 4, ठीक है। अब नीचे का भी जैसा है उसी तरह से लिख देना है। यहाँ पे -5 -3 0 0 1 0, यहाँ पे जो था -5 -3 0 0 1 0 उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद, ठीक है, ये तो हमारा चेंज हो चुका है। ये जो लाइन था ये तो चेंज हो चुका है ना हमारा, ठीक है। तो जो चेंज हो गया होगा, अनचेंज को अब चेंज करना होगा। ये तो हम लोग चेंज कर दिए फर्स्ट का वैल्यू, ये दोनों अनचेंज है तो इसको अब चेंज करना होगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अब चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करेंगे अर्थात इसको हम लोग 0 बनाएंगे। अब क्लियर, इसको हम लोग 0 बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। हमेशा याद रखना है, जो पिवट कॉलम में आएगा, पिवट कॉलम को 0 बनाना होता है। अगर पिवट कॉलम हमारा ये होता तो ये इन दोनों को 0 बनाते, अनचेंज को 0 बनाना होता है, आपको ये याद रखना है। सो हमारा कॉलम यही है ना, अगर ऊपर देख लेंगे तो हमारा पिवट कॉलम तो यही था। तो बाकी पिवट कॉलम में जो होगा 2 एलिमेंट, पिवट एलिमेंट के छोड़ के जो एलिमेंट होता है उसको 0 बनाना होता है। सपोज ये हमारा पिवट एलिमेंट होता, इन दोनों को 0 बनाते इसके हेल्प से, ठीक है। पिवट एलिमेंट के हेल्प से 0 बनाना होता है। सो हमारा पिवट एलिमेंट तो ये था ऊपर का, ठीक है, इसी के हेल्प से 0 बनाना है। समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, इसको और इसको 0 बनाएंगे, किसके मदद से, इसके मदद से। क्लियर। सो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं R2 लाइन बोलते हैं, रो बोलते हैं R2 रो, इसको बोलते हैं R3 रो। तो R2 को रो 0 बनाएंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे R2, ठीक है। तो R2 कितना है हमारा 1 है, तो ये R2 हमारा 1 है। R2 - R1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला सेट।
अब R3 को 0 बनाना है, तो R3 जो है हमारा -5 है, -5 है, इधर तो 1 है। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ, जैसे कि R3 कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं R3 तो हमारा -5 है, R3 जो है -5 है, R1 हमारा 1 है, तो 5 R1 कर देंगे तो हमारा 0 होएगा कि नहीं, -5 + 5 इंटू R1 हमारा 1 है, 1 बोले तो -5 इंटू 5 0। तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा R3 + 5 R1, इस तरह से फार्मूला बनेगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से एक टेबल बना लेंगे, सेम टू सेम टेबल बनाएंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं सेम टू सेम टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पिवट एलिमेंट का जो रो था वो सेम टू सेम रख देंगे, 1 2/3 1/3, ये 0 ये 0 ये 2 हो गया। इसको तो हम लोग 0 बना रहे हैं, तो इधर मैं रफ़ करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं रफ़ करता हूँ, ठीक है। तो हमारा फार्मूला जो है वो क्या है, R2 - R1, ये फार्मूला आप लोग अपने से बना लीजिएगा जैसा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए R2 हमारा कितना है, 1 है, -R1 कितना है, 1 है, तो कितना आया 0, तो यहाँ पे लिखूँगा 0। R2 यहाँ पे देखिए -3 है, -R1 कितना है 2/3 है, तो वही लिखूँगा मैं यहाँ पे -2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 3 3 जा 9 9 - 2 -11/3। तो यहाँ पे मैं वही लिख दूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं -3 3 9 -2 11/3, -11/3 आएगा। तो यहाँ पे मैं -11/3 लिख दूँगा। अब इसके लिए करूँगा तो ये 0 है, -R1 कितना है, -1/3 है, तो ये -1/3 आ जाएगा यहाँ से, तो वही लिख दूँगा मैं यहाँ से -1/3। उसी तरह से R2 कितना है, 1 है, 1 -R1 कितना है 0, 1 - 0 1 हो जाएगा, तो 1 कर दूंगा। उसी तरह से 0 - 0 करूँगा तो 0, 4 - 2 करूँगा तो 2। ये फार्मूला के अनुसार से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इतना कर लेना है। अब लास्ट का जो है इसका, अब इसका भी एक रफ़ करके दिखाता हूँ, चलिए ऊपर रफ़ कर देता हूँ। रफ़ हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे, R3 + 5 R1, यही है ना फार्मूला R3 का, ठीक है। रफ़ है R3 का, R3 + 5 R1। R3 कितना है हमारा, यहाँ से देख ले, -5 है, +5 R1 है, 5 इंटू R1 कितना है 1, तो -5 + 5 0, तो यहाँ हो गया हमारा 0, ठीक है। इस तरह से 0 लिख देंगे। उसी तरह से R3 कितना हमारा, -3 + 5 का 5, R1 कितना है 2/3, तो यहाँ से कितना आ गया, -3 + 10/3, तो कितना आएगा, -9 + 10 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसी तरह से इसका निकाल लूँगा, सभी का उसी तरह से मैं निकाल लूँगा। हमारा R3 कितना है 0 है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का प्लस, 5 का 5, R1 0 के ऊपर R1 कितना है 1/3 है, तो 5/3 होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5/3 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप लोग इसका निकाल लेंगे, तो R3 हमारा 0 है, +5 R1 बोले तो 0 हो गया ये। उसी तरह से R3 हमारा 1 है, 1 + 5 R1 बोले तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 आ गया इस तरह से। उसी तरह से इसके लिए निकालेंगे, तो R3 हमारा 0 है, +5 R1 बोले तो 0 + 5 2 = 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में अब क्या है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नेगेटिव होता तो हम लोग को पता है, पहले से ही पता है यहाँ पे नेगेटिव था, तो हम लोग क्या किए थे, इस तरह से प्रोसेस किए थे। तो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव आया, ठीक है, तो प्रोसेस फिर से करना स्टार्ट कर देंगे शुरू से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर नेगेटिव आ गया, सपोज यहाँ पे कितना आ गया 0 -1/3 नेगेटिव आ गया, और ये -5/3 नेगेटिव है, 0 1 10, तो दोनों में सबसे बड़ा नेगेटिव कौन होगा, ये होगा।
तो इसको मैं पिवट कॉलम ले लूँगा, फिर पिवट एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर प्रोसेस रिपीट कर देंगे। जब तक ले हमारा जो लास्ट नंबर है अगर सब पॉजिटिव नहीं आता है तब तक ले हमको करना पड़ता है। बस ये याद रखना है आपको, ये रूल याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा सब जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना पड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव आए या जीरो आए, ठीक है, उतना तक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा इतना तक फिनिश हो गया। अब चलेंगे आंसर की तरफ। तो आंसर लिखते वक्त चलिए कैसे लिखेंगे वो आपको बता दूँ। देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारा ये जो है वैल्यू, ये है एफ़ की वैल्यू होगी, लास्ट का जो टर्म आएगा वो वैल्यू हो जाएगी एफ़ की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एफ़ लास्ट में जो एफ़ है वही वैल्यू हो जाएगी एफ़ की। यहाँ पे पी होती तो यहाँ पे पी की वैल्यू होती। अब देखिए हमारा फर्स्ट में पी बट कॉलम जो था कौन से कॉलम में था, ये जो पिवट कॉलम है एक्स के कॉलम में है, ठीक है। तो ये हमारी जो है पिवट कॉलम है, तो पिवट कॉलम में पिवट एलिमेंट ये है, रो में है, ठीक है। तो ये रो में जो लास्ट का होगा ये पिवट एलिमेंट है, तो इसलिए हमारा एक्स जो है ये हो जाएगा, ठीक है। पिवट एलिमेंट यहाँ पे था इसलिए एक्स ये हो जाएगा। अगर पिवट एलिमेंट यहाँ पे होता तो एक्स हमारा ये होता, अर्थात एक्स की वैल्यू जो होती लास्ट का ये लेते। अगर पिवट एलिमेंट हमारा यहाँ पे सपोज शुरू का जो टर्म है हमारा पिवट एलिमेंट ये हो जाता, तो इसका नीचे देखते ये होता हमारा एक्स की टर्म, ठीक है। अब बाकी हो जाता है वाई की टर्म, तो वाई की टर्म देखने के लिए देखेंगे वाई जो है उसके नीचे जीरो है या नहीं। ये वैल्यू जो है जीरो आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो वाई इक्वल टू हम लोग जीरो आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो है यहाँ पे भी जीरो आता तो वाई इक्वल टू 2 होता, एक्स इक्वल टू 2 हो जाता, क्योंकि हमारा पिवट एलिमेंट ये था। पिवट एलिमेंट के अनुसार से हम लोग एक्स की वैल्यू लिखेंगे। अगर पिवट एलिमेंट ये होता हमारी, सपोज ऊपर आता है ये पिवट एलिमेंट, शुरू का पिवट एलिमेंट ये होता, तो ये हमारी वाई की वैल्यू होती, क्योंकि वाई का पिवट एलिमेंट हो रहा है ना, तो ये वाई की वैल्यू हो जाती। अगर पिवट एलिमेंट हमारा ये होता तो ये वैल्यू वाई की होती, क्लियर। ये आएगा पिवट एलिमेंट तो वाई की वैल्यू 2 हो जाता। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे जीरो है तो है, यहाँ पे जीरो है तो एक्स इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता तो एक्स इक्वल टू 0 लिखते, ठीक है। अगर पिवट एलिमेंट हमारा ये होता तो एक्स की वैल्यू 2 होती, इसमें पड़ता है एक्स इक्वल टू 2 होती। अब बाकी वाई लिखने के लिए ये देखते कि जीरो है या नहीं, नहीं है तो वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे जीरो होता तो वाई इक्वल टू 2 लिख देते, ये लिख देते। तो आप लोग ये कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। चलिए सॉल्यूशन देख देता हूँ। सॉल्यूशन दिखाने से पहले आपको एक बात बता दूँ, अगर ये नेगेटिव आया होता, ठीक है, तो यहीं से आप लोग शुरू में जो स्टेप किए थे उसी तरह से आप लोग स्टेप करते चले आइएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव कोई भी नंबर हो या 2-3 नेगेटिव नंबर हो तो उसमें से मैक्सिमम नेगेटिव नंबर लेके सेम शुरू से जैसे प्रोसीडर किए थे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन मान के, और लास्ट में जब तक ले पॉजिटिव वैल्यू नहीं आए, जीरो नहीं आए सब, तब तक ले करते रहना है। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी है, यहाँ पे आपको आंसर भी शो हो रहा होगा, तो आप लोग बनाकर यहाँ पे निकाल लीजिए x1 x2। मैंने बताया कैसे लिखना है, आप लोग गलती यहीं पे करना है, करिएगा। आपका पिवट एलिमेंट ये है तो इसका आएगा, पिवट एलिमेंट ये है तो इसका आंसर जो है 3/2 x1 3/2 आ जाएगा। अब x2 लिखने के लिए ये बाकी है, x2 होगा कि नहीं 9/2, चलिए चेक करते हैं। x2 तो यहाँ पे 1/4 है, 0 है नहीं, तो x2 0 हो जाएगा। और z की वैल्यू जो है, ये z की वैल्यू लास्ट टर्म जो है, यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म जो है f था हमारा, यहाँ पे f की वैल्यू यही होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखने से पहले यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, इतना लिख के हम लोग आंसर करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये फुल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ये सॉल्व कर लेना, जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा था, आप लोग ये सॉल्व कर लेना, इतना आपका आंसर है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपको ये नीचे का जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर लेना आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। चलिए आपके स्क्रीन पे इसका आंसर भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग रोक कर देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे जाकर कंप्लीट होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये भी क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तक बना लीजिएगा। और एक और दूंगा, लास्ट क्वेश्चन दूंगा, ये एक बनाकर ज़रूर देखना। ये लास्ट का है जो, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सॉल्व ज़रूर करना सेम टू सेम, और जो बोला है वो फॉलो करना, आपको ज़रूर मार्क्स आ जाएगा। आपको जितना मार्क्स पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, उतना आ जाएगा। आपका मन है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे f = 5x + 3y करके किया था, आपने -3y करके कर लेना, ये भी ठीक है। इसका आंसर भी दे देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।